मतलब पढ़ने वाले बच्चों को कोई वैल्यू ही नहीं है। जवानी ऐसे ही चला जाए, ब्याह शादी भी उत्तर प्रदेश के बच्चों को नहीं होगा। 50-60 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि इस बार दोबारा एग्ज़ाम होगा, आयोग भी ये बोलेगी और साथ ही साथ बस भी फ्री होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ सीख लेना चाहिए। बिहार में अगर देखा जाए तो 30% बच्चे पढ़ने वाले हैं और यूपी में हमें लगता है 70% बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरिटोरियस हैं, जीनियस हैं, जो हमारे बिहार में जाके टीचर बने। बीपीएससी में, जुडिशियरी में ठीक ठाक संख्या में हमारे यहाँ 800, 900, 500, 700 ऐसे वैकेंसी आता है, 1400 आता है। 4.5 लाख टीचर की दो बीट में बहाली आई। कम से कम इनको तो निकालना चाहिए भाई। इतने बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का छत्र छाया है इनके ऊपर, है रोजगार जीरो का है जी। और जो आ रहा है उस पर पेपर लीक हो रहा है। में उच्च विद्यालय जौनपुर का सेंटर था, मेरे सेंटर पर पहली बार एग्ज़ाम हुआ और मुझे मेरे क्लास नंबर 12 में हम लोगों को 20 मिनट बाद पेपर मिला है। सरकार के संरक्षण में पेपर लीक हो रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर इसलिए लीक कहा जा रहा है कि एक बार पेपर लीक हो जाने के बाद दूसरी बार भी सरकार को चुनौती देके पेपर लीक हो रहा है। तो पूरा विश्वास है, क्योंकि पेपर तो सेंटर पे भी तैर रहे थे, व्हाट्सएप पे पहले से ही पेपर तैर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि जो समीक्षा करके वैकेंसी को निकालें, हम बेरोजगारों की आपसे यही मांग है। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर ये आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में ही आरओ का पेपर लीक हो गया। उसके कुछ दिन के बाद ही, लगभग 7 या 8 दिन के बाद में खबर लगातार ये आने लगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, दिन दहाड़े लीक हो गया। कहा जाता है बुलडोज़र बाबा की सरकार है, जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अमरीश जी, हम इनसे कई बार जानने की कोशिश करते हैं, ये छात्रों के मुद्दे उठाते रहते हैं। एक दोस्त और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे हैं, क्या बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ हैं बाबा जी से, क्या फिर से आरओ का एग्ज़ाम दोबारा होगा? क्या उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर फिर से होगा? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अमरीश जी, आपको क्या लगता है, अगर इस तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे तो आप लोग इतना मोटा पैसा खर्च करके तैयारी करते हैं, वो पूरी बर्बादी हो रही है आप लोग? देखिए, मोटा पैसा खर्चा होना तो अलग बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक उम्मीद होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि बड़े क्लीन छवि के हैं, उनके बाल बच्चा कोई नहीं है, घर परिवार के लोग दूर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरा यूपी ही मेरा परिवार है। विधानसभा में कई बार वो बोले भी हैं। तो आप बताइए कि इतनी बड़ी मशीनरी है उनकी, और आरओ का पेपर 11 तारीख को लीक हो गया। फिर उसके बाद कांस्टेबल वाला जो पुलिस की भर्ती है 17-18 को भी लीक हो गया। सरकार किस स्तर पे फेल्योर है कि पहली बार जो पेपर लीक हुआ उसके संज्ञान में लेते हुए वहाँ की जो एजुकेशन माफिया है, जो गुंडे हैं, जो सरकार के खुलेआम चुनौती दे रही हैं कि हम बुलडोजर बाबा को कुछ नहीं समझते हैं, जो करना है कर लो, हम तो करेंगे भाई, खुलेआम लूट करेंगे। इसको एजुकेशन माफिया कहते हैं। अखिलेश जी की भी सरकार थी, उस समय ऐसे धांधली नहीं होता था। और कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई बिजनेसमैन की सरकार है। सरकार के संरक्षण में पेपर लीक हो रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर इसलिए लीक कहा जा रहा है कि एक बार पेपर लीक हो जाने के बाद दूसरी बार भी सरकार को चुनौती देके पेपर लीक हो रहा है। और बच्चे का जो उम्मीद है, जो विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी से जो टूट रहा है, वो तो मतलब शीशा से भी बदतर टूट रहा है, जो जुटने वाला ही नहीं है। हमारे कई मित्र उत्तर प्रदेश के हैं, वो कहते हैं कि बाबा से अच्छा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, एकदम क्लीन छवि से पेपर होता है। ऐसा नहीं, पेपर तो बिहार में भी लीक होता था। एक दोस्त और है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? गिरधर। आपको क्या लगता है कि यूपी में फिर से आरओ का एग्ज़ाम होगा? क्या फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा? क्योंकि जब आरओ का पेपर लीक हुआ उसके लगभग 7-8 दिन के बाद ही ये पेपर भी लीक हो गए। आप लोगों के अंदर, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ्रेंड से बात की है, वो काफ़ी रोष में हैं। क्या आप लोगों को जो आयोग ने अपनी टीम बनाई है, जांच चल रही है, एसआईटी उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि गठित की, आप लोगों को क्या उस पर भरोसा नहीं है कि वो लोग आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं? कहीं ना कहीं देखने में लगे हैं किसने ऐसा किया था, उसके ऊपर कार्रवाई कठोर होगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर तो दोबारा री एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सरकार अपने स्तर पर जिस हिसाब से एसआईटी का गठन करने का मतलब ये होता है कि जो परीक्षा में जो धांधली हुई है
जिसमें दो पार्टी है, एक परीक्षा कराने वाला, एक परीक्षार्थी। उसके बीच में जो तीसरा है, चौथा है पेपर बेचने वाला या पेपर लीक करवाने वाला, उस सरकार का दायित्व है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए एसआईटी गठित की गई है। चाहे जो पेपर लीक कराया हो, पेपर सॉल्वर बैठाए हों, उसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है, चूँकि पेपर तो सेंटर पे भी तैर रहे थे, व्हाट्सएप पे पहले से ही पेपर तैर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम तो 100% होना है। अब ये इलेक्शन बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन के बाद आएगी और आयोग मान जाएगा। मेरे यही उम्मीद है, मुझे यही लग रहा है। क्या आपको लगता है पेपर पहले भी लीक होते थे? जैसे बहुत सारे एग्जाम बिहार भी कराता है, बिहार में भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मान जाती है, दोबारा करा देती है। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करा पाएगी या नहीं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट सबसे संवेदनशील रहती है अपनी। जैसे हम लोग, अगर आपको ये बताएं कि 10 लाख से अधिक लोग इसमें परीक्षा दिए थे 411 सीट पर, सॉरी 11 सीट पर 10 लाख लोग हैं, तो कहीं ना कहीं 5 परिवार सदस्य होंगे, तो लगभग 50-60 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि इस बार दोबारा एग्ज़ाम होगा, आयोग भी ये बोलेगी, और साथ ही साथ बस भी फ्री होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बस भी फ्री करेंगे, ट्रेवल भी फ्री होगी, सेंटर पे उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होगी और लोगों को पकड़ा जाएगा, और ऐसे ही कार्रवाई होगी सरकार के द्वारा कि दोबारा ऐसे पेपर न लीक हो। बहुत सारी स्टूडेंटों का ये मानना है कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए, चीटिंग हो जाती है, पेपर लीक होने में उससे आसानी रहती है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? दूर दूर होना चाहिए या फिर होम में ही होना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, होम सेंटर अच्छी बात है, लेकिन जिस सेंटर पर मैं एग्ज़ाम दे रहा था, होलकर पाल जौनपुर का एक सेंटर था, होलकर पाल माध्यमिक उच्च विद्यालय जौनपुर का सेंटर था। मेरे सेंटर पर पहली बार एग्ज़ाम हुआ और मुझे मेरे क्लास नंबर 12 में हम लोगों को 20 मिनट बाद पेपर मिला है। ये पहले उसमें क्या किया सरकार ने कि 30%, जहाँ तक मैंने सुना है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको ये नहीं प्रोफार्मा दिया गया कि ये रोल नंबर इसके सामने ए दिया जाए, इस रोल नंबर के सामने बी दिया जाए। उसको अगर परीक्षार्थी पर्यवेक्षक को ये समझा रहे थे, एग्जामिनर्स को, कि आप इस तरीके से पेपर आए, 20 मिनट डिले हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा ऐसा मानना है कि होम सेंटर हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में संख्या ज़्यादा है परीक्षार्थियों की, जैसे मान लीजिए गाजीपुर, बलिया, देवरिया, उसके बाद चंदौली, बनारस, यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, तो वहाँ के जो परीक्षार्थी हैं, अगर वो चॉइस मांग रहे हैं सेंटर पर, तो उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं, तो वहाँ सेंटर दीजिए। लेकिन नया सेंटर बनाने से पहले खूब ठोक बजा लें, क्या प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो एक तरीके से पर्यवेक्षक का काम कर रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं? 20 मिनट पेपर लीक होने का मतलब, 20 मिनट पेपर लेट होने का मतलब ये होता है कि 140 क्वेश्चन है और फिर 120 मिनट है। 20 मिनट लेट से मिला, 10 मिनट और निकाल दीजिए। 90 मिनट में 140 क्वेश्चन करना कहाँ की व्यवहारिकता है? मैं आपसे सीधा सवाल सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि होम सेंटर बनाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सके तो आपके पास जितने संसाधन हैं उस ज़िले में, उसको लगाइए, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको आप लगा कर, जैसे मैं किसी लिंग उस पर नहीं जाता हूँ, जेंडर पर, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। क्या आपको आयोग ने जो अपनी टीम गठित की है, उसको अभ्यर्थियों को उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए और लीक हुआ है। आप लोगों को भरोसा है या नहीं? देखिए, भरोसा तो सरकार पे है, सरकार पे हमको भरोसा है, 10 लाख विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को भरोसा है, लेकिन भरोसा कब तक? एसआईटी की रिपोर्ट कब तक चलेगी? अच्छा ये बताइए, आयोग पेपर लीक करता है, आंतरिक समिति क्यों बनाई गई? आंतरिक समिति, अरे भाई, हाई कोर्ट के जज बनाओ, रिटायर्ड जज बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज लाओ, उनसे जांच करवाओ। सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार एग्ज़ाम करवाएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद, सरकार इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम करवाएगी, ऐसा हम परीक्षार्थियों का मानना है। इसी उसमें हम शांति से हम लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर सेंटर पर पहले ही चल रहे थे, बहुत व्यापक पैमाने पर इसमें अगर देख लीजिएगा, अगर सरकार लिस्ट जारी कर दे तो कम से कम मेरिट 150 के ऊपर रहेगी। आज तक यूपी पीसीएस या यूपीएससी, खासतौर से यूपी पीसीएस में कभी भी 60% यानी 90 क्वेश्चन से प्लस एबव मेरिट कभी नहीं गई। लेकिन पेपर जब लीक होता है तो ऐसे मेरिट जो है बढ़ जाती है। बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि जैसे मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, या गांव से करते हैं, इलाहाबाद से करते हैं, और जहाँ पे भी उनका एग्जाम सेंटर पड़ता है वहाँ एग्जाम देने जाते हैं,
अब तो पूरा का पूरा पेपर मोबाइलों में आने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे लोगों का आरोप ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सही से पेपर भी नहीं करा पा रही है, जबकि बहुत कम पेपर करवाती है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और दूसरे स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा करा लेते हैं, वहाँ पे पेपर लीक ही नहीं होता है। ये वैकेंसी तो कम आई है। हम लोग जैसे यूपी पीसीएस में 220 के आसपास वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 200-300 के आसपास है, और आरओ की 400 के आसपास है। तो अगर 5 साल की वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो 5000 तो नहीं है पिछले 9 साल में सरकार के। मैं सरकार माननीय आदित्य योगीनाथ से ये दरख्वास्त करूँगा कि विभिन्न विभागों की जो समीक्षा करके वैकेंसी को निकालें। हम बेरोजगारों की आपसे यही मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र, इलेक्शन कमीशन होता है आपने देखा है, अगर एक कैंडिडेट कोई डेट कर गया तो इलेक्शन कैंसिल हो जाता है। अगर कहीं धांधली होती है, बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना होती है, कहीं वोट नहीं दिया तुरंत इलेक्शन कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों का डेट फिक्स करें, एग्ज़ाम कराएं और इतनी चौकस पाबंदी चौक चौबंद व्यवस्था करें कि देखिए सेंटर पे 3 पुलिस लगा देना, बाहर बैठा देना, और एग्ज़ाम सेंटर पर जो पेपर धांधली के जो वीडियो आए हैं वो बहुत ही कष्टकारी हैं। इतना कष्टकारी आप ये समझिए कि कोई 150-150 किलोमीटर 700 किलोमीटर से हम लोग गए हैं अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देने, और वहाँ से हमारा पेपर भी अच्छा गया है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन किया है हिंदी में 54 के आसपास सही किया है। जीएस तो हम लोगों ने मिलाया ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के जीएस में भी हम 70-75 के आसपास रहेंगे। मेरिट 120-25 जानी है तो होना चाहिए, लेकिन जब पेपर लीक हो गया तो हमारी संभावनाएं नहीं बचती। अमरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस वीडियो को फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्या आपको लग रहा है पेपर दोबारा कराएगी सरकार? पेपर दोबारा कराने की सवाल ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि योगी जी का जो लाइन ऑर्डर है, वहाँ के जो अपराधी हैं लोग हैं बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको कोई खौफ नहीं है। बाबा के बुलडोजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले कि वहाँ के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए। बिहार में भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था बहुत पहले। तो जब पेपर लीक हुआ, सीएम साहब जो हमारे नीतीश बाबू हैं उनके संज्ञान में आया, पहले उन्होंने पेपर रद्द किया, उसके बाद एसआईटी गठित की, और लगभग 50-60 लोग धड़ पकड़े गए और जेल भी गए। लेकिन बाबा एक पेपर लीक हो जाने के बाद उन्हें पता है कि इलाहाबाद में, लखनऊ में बच्चे धरना दे रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने एसआईटी गठित किया। पहले आपको पेपर रद्द करना चाहिए, एसआईटी गठित कीजिए, अपराधियों को पकड़िए, जेल के अंदर डालिए, उसके बाद भी दूसरा भी पेपर लीक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बाबा का बुलडोजर खलप कर गया है। तो अब देखना ये है क्या उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोबारा कराएगी, और क्या आरओ का पेपर भी दोबारा कराएगी। एक और क्या बात है कि कम से कम बाबा को अपने पड़ोसी राज बिहार से कुछ सीख लेना चाहिए। बिहार में अगर देखा जाए तो 30% बच्चे पढ़ने वाले हैं, और यूपी में हमें लगता है 70% बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरिटोरियस हैं, जीनियस हैं, जो हमारे बिहार में जाके टीचर बने। बीपीएससी में, जुडिशियरी में ठीक ठाक संख्या में हमारे यहाँ 800, 900, 500, 700 ऐसा वैकेंसी आता है, 1400 आता है। 4.5 लाख टीचर की दो बीट में बहाली आई। कम से कम इनको तो निकालना चाहिए भाई। इतने बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का छत्र छाया है इनके ऊपर, है, रोजगार जीरो का है जी। और जो आ रहा है उस पर पेपर लीक हो रहा है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को कोई वैल्यू ही नहीं है। जवानी ऐसे ही चला जाए, ब्याह शादी भी उत्तर प्रदेश के बच्चों को नहीं होगा अगर इसी दशा रही तो। अरे हम नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों का अंदर से टूटा हुआ दिल कह रहा है। अभी गिरधारी बोले, इनका आवाज़ नहीं आ रहा है, ये बहुत बुलंद लड़का है, ये शेर जैसा बोलता है, लेकिन ये ऐसा टूटा है। बोला कि अमरेश भाई हिंदी में तो लोग 60 में 55 मारे हैं, हम तो पढ़ के गए तो 45 मारे। कल राहुल पांडे से हमारा बात हुआ, बोले कि अमरेश भैया हम तो 85 मारते मारते फर्स्ट पेपर में रह गए, लेकिन यहाँ 110 बना के आए हैं। बताइए वो मेरिट कहाँ गया? मेरिट डिमेरिट हो गया। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कितने मिनट का